निकल पड़ते हैं। बहुत देर तलाश करने के बाद सैनिकों को महाराज मूर्छित अवस्था में एक पेड़ के पास पड़े हुए दिखाई देते हैं। सैनिक महाराज मिट्ठू सिंह को उठाकर महल में ले आते हैं। हे भगवान, ये महाराज को क्या हो गया है? आप लोग जंगल के बड़े वैद्य को बुलाइए और महाराज का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार कराइए। महारानी की बात सुनकर सैनिक वैद्य जी को बुला लाते हैं। क्षमा चाहती हूँ महारानी, किंतु महाराज की नब्ज तो धीमी होती जा रही है। अवश्य ही इन्होंने कोई जंगली फल खाया है, जिसके कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। मैं तो एक सामान्य वैद्य हूँ। इनका इलाज तो दूर पहाड़ों पर जंगल में रहने वाले राज वैद्य ही कर सकते हैं, किंतु हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम महाराज को लेकर उनके पास जा सके। महाराज की नब्ज बहुत धीमी होती जा रही है। वैद्य जी की बात सुन के महारानी फूट फूट कर रोने लगती हैं। कोई तो होगा जिसके पास इस समस्या का उपाय होगा। पूरे जंगल में घोषणा करवा दो कि जो भी महाराज की जान बचाएगा उसे हम राज दरबार में स्थान देंगे। पूरे जंगल में घोषणा करवा दी जाती है, किंतु कोई भी पक्षी महाराज का इलाज बताने के लिए आगे नहीं आ पाता है। तभी महाराज की बेटी काजल तोती महल में आती है। हे भगवान, ये पिताजी को क्या हो गया? राजकुमारी जी, महाराज ने जंगल में कोई जहरीला फल खा लिया है और इनको बचाने के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। काजल महाराज की नब्ज पकड़कर देखती है। अरे आप लोग परेशान ना हो, इस रोग का इलाज तो मैं जानती हूँ। लेकिन काजल, जिस बीमारी का इलाज वैद्य जी के पास नहीं है, तुम उस बीमारी का इलाज कैसे जानती हो? माँ, मैंने अपना बचपन अकेले ही बिताया है। बचपन से ही मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि जंगल के अन्य पक्षी भी मेरे साथ खेलने से कतराते थे। मेरे रूप रंग के कारण कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और मैं पहाड़ी के जंगल में जाकर वैद्य जी से शिक्षा लेने लगी। धीरे धीरे मैं वैद्य शास्त्र में निपुण हो गई। माँ, आज मैं जटिल से जटिल रोग का इलाज करना जानती हूँ। अब आप लोग ज्यादा समय व्यर्थ ना करें और जल्द से जल्द जो जो सामान मैं कह रही हूँ वो लेकर आए, ताकि मैं पिताजी की जान बचा सकूं। काजल की बात सुनकर महारानी बहुत खुश होती है और सैनिकों को काजल के बताए अनुसार सामग्री लाने का आदेश देती है। काजल पूरे मनोयोग से महाराज का इलाज करती है। काजल की बनाई जड़ी बूटी खाकर कुछ ही देर में महाराज को होश आ जाता है। अरे, मैं राजमहल में कैसे पहुंच गया? मैं तो जंगल में भटक गया था। महाराज, आपने किसी विषैले फल को खा लिया था और आप मूर्छित अवस्था में जंगल में पड़े हुए थे। आज अगर हमारी बेटी काजल न होती तो शायद हमने आपको खो दिया होता। काजल ने ही आज अपने गुणों और हुनर से आपकी जान बचाई है। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? क्या सच में मेरी बेटी काजल ने मेरी जान बचाई है? महाराज, आपकी बेटी काजल बेहद गुणी है। जिन जटिल और असाध्य रोगों का इलाज आज तक मैं नहीं खोज सकी, उन रोगों का इलाज भी आपकी बेटी ने सीख लिया है। सचमुच आज अगर काजल बिटिया नहीं होती तो हम आपकी जान नहीं बचा पाते। वैद्य जी और महारानी की बात सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काजल बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे रंग को ही देखा, कभी भी तुम्हारे भीतर के गुणों को पहचानने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें अपने दूसरे बच्चों से कम समझा और अपने से दूर रखा। आज मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। महाराज और महारानी के माफी मांगने के बाद काजल अपने माता पिता को माफ कर देती है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।